देखो, आज हम क्लास शुरू करेंगे। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन आंसर या फिर रिपोर्टिंग के लिए। बिजी के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट काम है आपका रिपोर्टिंग देखना। अगर आप अच्छे से आपको रिपोर्टिंग देखनी आ जाती है तो आपको यहाँ पर लगभग 50% से ज़्यादा बिजी यूज़ करना आ जाए। सबसे पहले हमने इस एक्सरसाइज के परचेज, सेल, कैश बुक और बैंक बुक कर लिया। अब आपसे रिपोर्टिंग पूछी जाएगी। आपसे पूछे जाएंगे सवाल कि आपसे अब पूछा गया है सबसे पहले टेल मी टोटल कैश बैलेंस। हमें ये जानना है कि हमारे पास कैश का टोटल बैलेंस क्या है। आप अगर कैश का टोटल बैलेंस जानना चाहते हैं या देखना चाहते हैं कि आपके पास कैश का टोटल बैलेंस क्या है, तो आप अगर कैश का टोटल बैलेंस देखना है आपको, तो कैश का टोटल बैलेंस देखने के लिए आप क्या करेंगे, ऑल्ट के साथ एल बटन दबाएंगे। क्या बटन दबाना होगा हमें कैश का बैलेंस देखने के लिए या किसी भी पार्टी का बैलेंस देखने के लिए? आप ऑल्ट एल बटन दबाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे कैश। अब जैसे आप यहाँ पर कैश लिखते हैं तो आप देखते हैं सबसे पहले आपके पास आती है स्टार्टिंग डेट। स्टार्टिंग डेट का मतलब होता है कि आपको जो कैश का लेजर देखना है वो किस डेट से देखकर देखना है। तो यहाँ पर आपको वो डेट डालनी है जब से लेकर तब तक आपको देखना है। तो यहाँ आप डेट डालोगे कैश की, डेट 1, और जब तक आपको पूछा गया है तो जो डेट डाल देना जब तक आपको पूछा गया। अगर 30/4 तक पूछा गया तो 30/4, और यहाँ पर अब आप क्या करना है, एंटर बटन दबा के सेव करना। तो जो भी आपने यहाँ पर कैश की ट्रांजेक्शन करी होंगी उसकी डिटेल आपके पास यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। जैसे यहाँ पर हम ऑल्ट एल बटन दबाएंगे और हमने डेट डाली स्टार्टिंग डेट 1/4 से जब तक हमें देखना है, वो डेट डालने के बाद अब आप आगे यहाँ पर F2 बटन दबाओगे। जैसे अब आप F2 बटन दबाते हो तो यहाँ पर आपके पास कैश का लेजर निकल कर आ जाता है। और कैश का अगर आपका लेजर निकल कर आ जाता है तो आप यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे तो कह रहा है कि जब आपने कंपनी स्टार्ट करी उस वक्त आपने कैपिटल लगाई कंपनी के अंदर 20 लाख रुपये। 20 लाख रुपये लगाए थे और बाकी ये 10,70,000 रुपये की आपने यहाँ पर पेमेंट कर दी। और अभी आपके पास जो कैश के अंदर बैलेंस अवेलेबल है वो कह रहा है आपसे कि 9,30,000 रुपये आपके पास कैश में क्या है, अवेलेबल है, यहाँ पर बचे हुए। अब जैसे आपने कैश का लेजर निकाला तो आप यहाँ पर देखते हैं कुछ आपको ऊपर ऑप्शन दिखाई देंगे, कुछ आपको इस तरफ ऑप्शन दिखाई देंगे और कुछ आप देखेंगे तो आपको नीचे की तरफ भी ऑप्शन दिखाई देते हैं। सबसे पहले अगर आप ऑप्शन देखोगे यहाँ पर तो कहता है कि ऑल्ट एम। अगर आप यहाँ पर मेल पर कर्सर रखते हो तो कहता है कि अगर आप ऑल्ट के साथ एम बटन दबाते हैं तो ऑल्ट के साथ एम बटन दबाने पर आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ से किसी को भी ये कैश का लेजर मेल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस करनी होंगी, उसके बाद ही हम यहाँ पर कैश का लेजर मेल कर पाएंगे। देन अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है, या यहाँ पर अगला देखोगे आप तो यहाँ पर दिया गया प्रिंट। अगर आप बिजी के अंदर प्रिंट निकालना चाहते हैं किसी भी चीज़ का तो उसके लिए आपको कहता है कि शॉर्टकट की है ऑल्ट के साथ पी। अगर आप अपने कीबोर्ड पर बिजी के अंदर ऑल्ट के साथ क्या बटन दबाएंगे, अगर आप पी बटन दबाएंगे, ऑल्ट पी बटन दबाया तो देखोगे आप अब आपको दो तरह से प्रिंट निकालने के लिए बोल रहा है। पहला ऑप्शन आ रहा है प्रिंट अकाउंट लेजर फ्रॉम बिजी, या दूसरा कह रहा है एज इट इज़ फ्रॉम ग्रिड। अगर कहता है कि आपको बिजी के द्वारा लेजर को प्रिंट करना है तो आपने यहाँ पर एंटर किया और प्रिंट करना है तो प्रिंट की कमांड दोगे। और अगर आप अभी प्रीव्यू देखना चाहते हो कि आपका जो प्रिंट है वो कैसे निकलेगा तो यहाँ पर अगर आप प्रीव्यू देखोगे तो कुछ इस तरह से आपके पास प्रिंट निकल कर आएगा, जिसके अंदर आप डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस और लास्ट में आपका जो क्लोजिंग बैलेंस चलता हुआ रहेगा वो आप यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस अपना देख सकते हैं या देख पाते हैं। इसके साथ साथ आप अगर यहाँ पर फ्रॉम बिजी की जगह एज इट इज़ फ्रॉम ग्रिड करो और यहाँ पर चालू करो प्रिंट हॉरिजॉन्टल लाइंस बिटवीन एंट्रीज और यहाँ चालू करो इंसर्ट सीरियल नंबर और ओके करो। ओके करने के बाद यहाँ पर क्या देखो आप, प्रिंट या प्रीव्यू। हम यहाँ पर प्रीव्यू देखेंगे और जैसे आप अगर प्रीव्यू देखोगे तो आपकी जो भी लेज़र है हर एक
लेज़र के अंदर या हर एक एंट्री के अंदर आप यहाँ पर देखोगे, हर एक एंट्री के अंदर आपके पास क्या आ जाएगी, एक लाइन आ जाएगी ग्रिड के हिसाब से। और ये रिपोर्ट देखना उस वाली रिपोर्ट से ज़्यादा बेहतर है। इसमें आप हर एक एंट्री के आगे आपका नंबर लिखा हुआ आ रहा है और ये रिपोर्ट उसके मुकाबले ज़्यादा अच्छी भी लग रही है देखने में। तो ये दो तरह से आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं। उसके बाद आगे आता है यहाँ पर रिफ्रेश। अगर आपने कोई एंट्री डाल दी और उसके बाद आप अपनी एंट्री को क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर रिफ्रेश, तो जैसे आप यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे आपकी एंट्री रिफ्रेश हो जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको दिखाई देता है एक्सपोर्ट रिपोर्ट। अगर आप इस फाइल को या इस लेज़र को एक्सपोर्ट करना चाहें, जैसे कि आप किसी को व्हाट्सएप या मेल करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, ऑल्ट के साथ ई बटन दबाएंगे। और जैसे आप ऑल्ट के साथ ई बटन दबाते हैं तो आपसे पूछता है कि आप इसकी पीडीएफ फाइल बनाएंगे या फिर आप इसकी एक्सेल फाइल बनाएंगे। आप जो भी फाइल यहाँ पर बनाना चाहते हैं आप उसको बना सकते हैं। पीडीएफ फाइल बनानी है तो पीडीएफ फाइल बना सकते हैं, या फिर अगर आपको एक्सेल फाइल बनानी है तो यहाँ पर आप एक्सेल फाइल बना सकते हैं। जैसे कि हमने कहा हमें यहाँ पर पीडीएफ फाइल बनानी है, तो कहता है कि आपकी पीडीएफ फाइल तो बनेगी, लेकिन आप जो ये पीडीएफ फाइल बनाओगे उस पीडीएफ फाइल को आप किस लोकेशन में, किस जगह पर आप सेव करके रखोगे। जो भी आप फाइल बनाओगे उसको आप किस जगह पर सेव करके रखना चाहते हो। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, उस पाथ का क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, कहाँ सेव करना है। तो हमने पाथ दिया और अब आप जिस भी फोल्डर के अंदर सेव करना चाहते हो उस फोल्डर के अंदर आप सेव कर सकते हो। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम डेस्कटॉप पर आते हैं। डेस्कटॉप पर आने के बाद आप किसी भी फोल्डर के अंदर एक फ़ोल्डर बना लेना। जैसे कि मैंने यहाँ पर बना रखा है एक फ़ोल्डर प्रोजेक्ट क्वेश्चन एंड आंसर के नाम से, और इसके अंदर प्रोजेक्ट नंबर 5 और 6। इसी तरह से आप कोई भी एक फ़ोल्डर बना लेना और जो भी पीडीएफ सेव करोगे आप उस फोल्डर में करना। तो हमने यहाँ से पाथ दिया, कहाँ सेव करना है, तो हमने बोला हमें सेव करना है प्रोजेक्ट क्वेश्चन आंसर के अंदर 5 के अंदर। ओके करोगे और देन यहाँ पर जब आप ओके करोगे तो आपकी यहाँ पर पीडीएफ फाइल बन के तैयार हो जाएगी। और अब आपसे कहेगा कि आपको फाइल ओपन करनी है, तो हमने कहा ओपन करके देखनी है। और जैसे अब आप ओपन करके देखोगे तो कुछ आपकी पीडीएफ फाइल इस तरह से आपके पास क्या हो जाएगी, यहाँ पर ओपन हो जाएगी आपकी पीडीएफ फाइल। अगला आगे हम देखेंगे। अब आपको यहाँ पर कहता है कि F3 बटन। F3 बटन से क्या रहता है, F3 बटन से आप कोई भी वैल्यू यहाँ पर सर्च कर सकते हो। जैसे कि आपने कोई एक एंट्री डाल दी किसी पर्टिकुलर अमाउंट की और अब आपको वो एंट्री यहाँ पर फाइंड करनी है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, सर्च करोगे और वो अमाउंट डालोगे, जो भी एंट्री आपको देखनी है उस अमाउंट की। और जैसे आप उस अमाउंट को डाल के सर्च करोगे तो यहाँ पर अब आप क्या कर पाओगे, देख पाओगे। जैसे हमने यहाँ पर अमाउंट डाला, एग्जैक्ट मैच किया और अब हमने सर्च किया, और जैसे हम यहाँ पर सर्च करेंगे तो ऑटोमेटिक देखो क्या दिखा रहा है यहाँ पर, जहाँ जहाँ आपने 30,000 रुपये की एंट्री डाली होगी उस एंट्री को यहाँ पर ऑटोमेटिक ढूंढ कर निकाल देता है। जैसे एक्सेल में हम फिल्टर लगाते हैं वैसे हम यहाँ पर बिजी के अंदर भी फिल्टर लगा के देख पाते हैं। क्लियर है। ये हो जाने के बाद आगे आपके पास सर्च कर लिया, फिर आता है आपके पास समरी। समरी के अंदर भी आप सेम वही काम कर पाओगे। क्विट किया, समरी में आए और समरी में भी आप कोई भी आपको अमाउंट या बैलेंस जो भी आपको फाउंड करना है, देखना है, वो आप देख सकते हो। जैसे कि आप समरी करोगे तो आपने जितनी भी क्रेडिट एंट्री डालनी है उन सभी को दिखाया गया है। डेबिट एंट्री का यहाँ पर अमाउंट नहीं आ रहा, शो समरी। और यहाँ पर अगर आप डेबिट अमाउंट डालोगे और करोगे तो डेबिट अमाउंट की यहाँ पर डिटेल दिखाएगा, और क्रेडिट का टोटल सिर्फ क्रेडिट का टोटल दिखा देगा यहाँ पर। और अगर आप यहाँ पर क्रेडिट करोगे तो सिर्फ डेबिट का टोटल दिखा देगा, और क्रेडिट की आपका यहाँ पर एक एक एंट्री करके यहाँ पर आप देख पाओगे। और F5 के अंदर होगी आपका, और फिल्टर भी आपका सेम यही काम करता है। कोई वैल्यू फाइंड करनी है आपको, जैसे कि आप यहाँ पर सिर्फ डेबिट अमाउंट देखना चाहते हो और आप यहाँ पर फिल्टर लगाओगे तो यहाँ पर सिर्फ आपके यहाँ पर यही अमाउंट आएगी। और अगर यहाँ पर क्रेडिट कर दोगे तो और फिल्टर लगाओगे और यहाँ पर आप फिल्टर करोगे तो आप यहाँ पर इस तरह की
ही एंट्रीज यहाँ पर क्या कर पाओगे, देख पाओगे। और कोई पर्टिकुलर अमाउंट आपको यहाँ पर ढूंढना है तो वो भी आप इक्वल टू करके जैसे आप डाल दोगे यहाँ पर, जैसे आपने डाल दिया 30,000 और डालकर अब यहाँ पर आप फिल्टर करते हो तो यहाँ से आप क्या कर पाते हो, फिल्टर लगा पाते हो। ठीक है, तो ये आप फिल्टर लगा पाओगे। उसके बाद आता है आपके पास कस्टम कॉलम। कस्टम कॉलम बाद में सीखेंगे हम बनाना। उसके बाद आप यहाँ देखोगे तो आपके पास आता है F1 बटन। आप अगर बिजी के अंदर अपने कीबोर्ड पर F1 बटन प्रेस करते हो तो F1 बटन जैसे आप प्रेस करोगे यहाँ पर बिजी की एक बुक निकल कर आ जाती है और ये आपको बाकी डिटेल बताता है कि बिजी के अंदर क्या क्या चीज़ें या क्या क्या ऑप्शंस आपको दिए गए हैं और किन किन ऑप्शन से आप यहाँ पर क्या क्या चीज़ें यहाँ पर देख पाएंगे या आप यहाँ पर क्या क्या काम यहाँ पर अपना कर पाएंगे। वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर बिजी के अंदर देख सकते हैं अगर आप F1 बटन दबाएं। अब आप कहीं पर इंटरव्यू देने के लिए गए और आपसे पूछा गया कि हम बिना सेल वाउचर या परचेज वाउचर में जाए कोई भी अकाउंट या आइटम हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए शॉर्टकट की है, आप ऑल्ट के साथ F1 बटन दबाएंगे तो आप डायरेक्ट ही कोई भी अकाउंट या आइटम को आप क्रिएट कर पाएंगे बिजी के अंदर। अब आपसे अगर पूछ लिया कि हमें आइटम बनानी है कोई भी डायरेक्ट परचेज या सेल वाउचर में जाए बिना, तो कैसे आइटम हम बना सकते हैं। आइटम बनाने के लिए आपको यहाँ पर Alt F2 बटन दबाना है। क्या बटन दबाना है, Alt F2। जैसे आप Alt F2 बटन दबाएंगे तो आप डायरेक्ट क्या कर पाएंगे, यहाँ पर कोई भी आइटम को क्रिएट कर पाएंगे। और अगर आप क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर ऐड वाउचर करना चाहते हैं, यानी कि यहाँ पर आपने लेजर निकाल रखा है और इसी लेजर से आप किसी भी वाउचर के अंदर जाना चाहते हैं तो आप अपने कीबोर्ड पर Alt के साथ F3 बटन दबाते हैं। क्या बटन दबाएंगे हम Alt के साथ F3 बटन दबाएंगे। और जैसे अब आप Alt के साथ F3 बटन दबाते हो तो आपके पास ये वाउचर्स की डिटेल्स ओपन हो जाती है। पहला आप देखोगे सबसे ऊपर दिखा रहा है सेल, परचेज, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, पेमेंट, रिसिप्ट, जनरल। जिस भी वाउचर के अंदर आप जाना चाहते हो उस वाउचर पर अगर आप एंटर बटन दबाओगे तो आप क्या हो जाएगा, उस वाउचर के अंदर डायरेक्ट ही पहुंच जाओगे। अब इस वाउचर के अंदर आ जाने के बाद आप आ जाओगे Alt F3 बटन दबाकर। ठीक है, आगे अब आपकी अलग अलग वाउचर्स की भी शॉर्टकट की दी गई है। अब कहते हैं कि आपको भी डायरेक्ट ही पेमेंट वाउचर में जाना है तो आप कहते हैं कि Alt F5 बटन दबाओ, डायरेक्ट पेमेंट वाउचर में चले जाओगे। Alt F6 बटन दबाओगे तो रिसीव वाउचर में चले जाओगे। Alt F8 बटन दबाओगे तो आप सेल वाउचर में आ जाओगे। और अगर आप Alt F9 बटन दबा दो तो परचेज वाउचर में आ जाओगे। Alt B या Control B बटन दबा दो तो आप बैलेंस शीट निकाल पाओगे। Alt या T बटन दबा दो, Control या T बटन, तो आप यहाँ पर क्या निकाल पाओगे, ट्रायल बैलेंस निकाल पाओगे। और अगर आप बिजी के अंदर डायरेक्ट स्टॉक की रिपोर्ट देखना चाहते हो तो आप यहाँ पर Alt या Control S बटन दबाओगे तो आप यहाँ पर डायरेक्ट ही क्या निकाल पाओगे, स्टॉक की रिपोर्ट निकाल पाओगे। और इसके साथ साथ आप अगर यहाँ पर Control A बटन दबाओ तो आप किसी भी पार्टी का मंथली लेजर निकाल पाएंगे। अब एक तो निकालते हैं डेट वाइज लेजर। अगर आप Alt के साथ L बटन दबाते हो तो आप यहाँ पर एक डेट के हिसाब से लेजर निकाल पाते हो। लेकिन अगर आप कंट्रोल के साथ A बटन प्रेस करते हो अपने कीबोर्ड पर तो आप यहाँ पर किसी भी पार्टी का मंथली लेजर निकाल पाओगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर अप्रैल से लेके मार्च तक कैश का लेजर डाला तो यहाँ पर देखोगे आप, मेरे को टोटल ट्रांजैक्शन दिखाया कि अप्रैल मंथ में मेरे पास कितना कैश आया, कितना गया, फिर मई में कितना आया और कितना गया, और मेरे पास अब कैश का बैलेंस क्या रह गया। तो यहाँ पर आप देखोगे तो आपको कुछ इस तरह से डायग्राम भी ये बनाकर दिखाता है। ये Control A बटन दबाने पर ही दिखाई देगा। उसके बाद और Alt L बटन दबा के तो आपको मालूम ही है लेजर निकल के आता है। और इसके साथ साथ अगर आप अपने कीबोर्ड पर Control I या Alt I बटन दबाते हैं तो आपके पास क्या निकल कर आ जाता है, आपके पास एक आइटम की मंथली समरी निकल कर आती है। क्या निकल कर आता है, आपके पास आइटम की मंथली समरी आ जाती है। और आइटम की मंथली समरी के अंदर क्या रिपोर्ट निकलेगी, आपको मंथ वाइज स्टॉक बताएगा कि आपने किस मंथ में किस आइटम का कितना सामान खरीदा
और कितना सामान बेच दिया। तो देखो आप कह रहे हैं कि इस आइटम को आपने 70 क्वांटिटी खरीदी थी। इन का मतलब होता है कि आपने कितना परचेज किया। आउट का मतलब होता है कि आपने कितना सेल कर दिया। और उसके बाद आता है आपके पास बैलेंस क्वांटिटी। बैलेंस क्वांटिटी का मतलब होता है कि अब आपके पास टोटल क्वांटिटी का कितना स्टॉक बचा हुआ है। यहाँ पर हमने खरीदा तो 70, बेचा हमने यहाँ पर क्या 0, और बचा कितना हमारे पास 70 क्वांटिटी ही हमारे पास अभी यहाँ पर क्या है अवेलेबल है। अगर हम यहाँ पर कोई दूसरी आइटम डालें, जैसे कि मैं यहाँ पर ये डाल देता हूँ, यहाँ पर देखो आप इस क्वांटिटी के कितने कह रहा है कि आपने 100 पीस खरीदे थे, आपने 85 पीस सेल कर दिए और अब आपके पास जो बैलेंस बचा है वो सिर्फ और सिर्फ 15 पीस का आपके पास बैलेंस है। और यहाँ पर आप देख पाओगे डायग्राम भी आ रहा है, 100 पीस खरीदे और आपने 85 पीस सेल भी कर दी। ठीक है। और उसके साथ साथ अगर आप यहाँ पर कंट्रोल के साथ डी बटन दबाते हैं, क्या बटन दबाते हैं कंट्रोल डी, तो हमने भी जो अभी लेज़र निकाला था मंथली लेज़र, वही लेज़र हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यही लेज़र हमारा डेट वाइज लेज़र हमारे पास अब इसका आने लग जाएगा। तो आप यहाँ पर पर्टिकुलर कोई भी एक सिंगल डेट डाल के उसकी रिपोर्ट यहाँ पर देख पाएंगे। तो देखो सेम वही रिपोर्ट आ रही है आपके पास, कहता है कि आपने यहाँ पर 100 क्वांटिटी खरीदी, आपने जो क्वांटिटी बेची कितनी बेची 85 क्वांटिटी बेची। अब आपके पास जो बैलेंस रह गया वो आपके पास जो बैलेंस रह गया वो 15 पीस का बैलेंस यहाँ पर रह गया। देन आगे हमारे पास क्या दिया गया है, कहता है स्विच यूज़र। स्विच यूज़र होता है कि आपने अगर अपनी कंपनी के अंदर कोई यूज़र बना रखा है, पासवर्ड बना रखा है और आप अपनी कंपनी को क्लोज नहीं करना चाहते, बंद नहीं करना चाहते, सिर्फ अपने पासवर्ड को ही लगा के रखना चाहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर जब कंपनी बनाई थी तो कंपनी बनाते वक्त हमने कोई पासवर्ड नहीं लगाया था। अब यहाँ पर अगर मैं पासवर्ड लगा दूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पासवर्ड लगा दिया और मैंने टीटी पासवर्ड डाल दिया और मैंने सेव कर दिया, और सेव करने के बाद और यहाँ पर देखोगे आप एक तो आता है लॉक, तो जिस तरह से लॉक लग गया, जब तक आप इसका पासवर्ड नहीं डालोगे ओपन ही नहीं होगा। आप जैसे कहीं कुछ देर के लिए जाना चाहते हैं लेकिन अपनी कंपनी को क्लोज नहीं करना चाहते, लॉक करना चाहते, यहाँ पर अगर लॉक कर दोगे तो लॉक हो जाएगा जब तक आप अपना पासवर्ड नहीं डालोगे। सब काम होगा लेकिन आपकी कंपनी यहाँ पर लॉगिन नहीं होगी, अनलॉक करोगे तब होगा। और स्विच यूज़र के अंदर बस खाली इस तरह से यूज़र आ जाता है आपके पास। मतलब स्विच यूज़र का मतलब होता है कि एक यूज़र से दूसरे यूज़र को लॉगिन करना है तो उसके लिए। और अगर आप यहाँ पर कंट्रोल F बटन दबाएंगे तो आप यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, बिजी के अंदर कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। अगर आप कोई ऑप्शन बंद या चालू करना भूल जाते हैं तो आप बिजी के अंदर कंट्रोल F बटन दबाकर डायरेक्ट ही कहाँ पर आ सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आ सकते हैं। हमने इन सभी के बारे में जान लिया। अब आप अगर नीचे देखोगे तो नीचे भी आपको कुछ और ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। क्या ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, सबसे पहले आप देखोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है आपके पास F8 बटन। अगर आपने कोई एंट्री डाली और आपसे वो एंट्री 101% गलती हो गई, आपको हटाना है, डिलीट करनी है एंट्री, तो कहता है कि आप अपने कीबोर्ड पर F8 बटन दबाओ। क्या बटन दबाओ, F8। जैसे अगर आप F8 बटन दबा दोगे तो आप अपनी एंट्री को क्या कर पाओगे, डिलीट कर पाओगे। कहता है डू यू वांट टू डिलीट दिस वाउचर, तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। एक चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है कि अगर हमने बिजी के अंदर कोई भी एंट्री डिलीट कर दी तो हम ये पता नहीं कर सकते बाद में कि हमने कौन सी एंट्री डिलीट करी। तो जब भी आप कोई भी एंट्री को हटाना हो आपको, तो कभी भी आप यहाँ पर एंट्री को डिलीट नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, एंट्री को डिलीट नहीं करेंगे तो आप उस वाउचर को ओपन करना और यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा आपको कैंसिल वाउचर, और कैंसिल वाउचर करने की आपको शॉर्टकट की दी गई है Alt X। अगर आप कोई भी वाउचर कैंसिल करना चाहते हो तो यहाँ पर क्या बटन दबाओ, कहता है कि आप यहाँ पर Alt X बटन दबाओ और कहता है डू यू वांट टू कैंसिल दिस वाउचर। अगर आप यहाँ पर यस कर देते हो तो आपका वाउचर कैंसिल हो जाएगा और आपने जितने भी वाउचर कैंसिल करे होंगे वो आप यहाँ पर क्या कर पाओगे, देख पाओगे। ठीक है। उसके बाद आता है F9 बटन। अगर आप अपने कीबोर्ड पर F9 बटन दबाते हैं तो आप कुछ टाइम के लिए अपनी एंट्री को टेम्परेरी हाइड कर सकते हैं।
क्या कर सकते हैं, अपनी एंट्रीज को टेम्परेरी हाइड कर सकते हैं अगर आप अपने कीबोर्ड पर F9 बटन प्रेस करेंगे तो, और इसके बटन दबाएंगे तो आपके पास एंट्रीज दोबारा वापस आ जाएंगी। उसके बाद आप देखोगे तो आपको दिखा रहा है F12 बटन। F12 बटन क्या करता है, आपका काम F12 बटन एंट्री को डुप्लीकेट एंट्री बनाने के लिए। आपको कोई भी एंट्री डुप्लीकेट डालनी, एक ही एंट्री दोबारा रिपीट करनी है। तो यहाँ पर क्या करो, आप ओपन करो वाउचर को, F12 बटन दबाओ और देखो अब कहता है डुप्लीकेट वाउचर, कॉपी टू क्लिपबोर्ड या रिप्लीकेट। तो हमें करना रहता है डुप्लीकेट वाउचर और यहाँ पर F2 बटन दबाकर हम क्या करते हैं, आगे सेव करते। सेव करोगे आप, यस करोगे और जैसे ही सेव करने के बाद यस करोगे तो अब आप देखोगे सेम एंट्री की आपके पास 2 एंट्री होगी। और अब अगर आप कैंसिल करो तो यहाँ पर कैंसिल बटन दबाओ, डू यू वांट टू कैंसिल, जैसे कैंसिल कर दोगे एंट्री आपके पास से यहाँ से हट जाएगी, रिमूव हो जाएगी। उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पर तो आपको यहाँ पर दिखाता है Alt N। अगर आप अपने कीबोर्ड पर Alt के साथ N बटन दबाते हो, क्या बटन दबाते हो, Alt के साथ N बटन दबाते हो, तो यहाँ पर कह रहा है रिपोर्ट नोट्स। आपने अगर Alt N बटन दबाया तो आप यहाँ पर कोई भी नोट्स डाल सकते हो अपने रिमाइंडर के लिए। जैसे कि आप काम कर रहे थे और आपको अभी कोई अर्जेंट काम करना है, आपको वो काम छोड़कर, तो यहाँ पर आप उस नोट को लिख सकते हो कि भाई हमने रमेश से अमाउंट रिसीव करना है। जो भी आप नरेशन में लिखना चाहते हो सेव कर दोगे तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आपके पास ये नोट भी आएगा। या कुछ भी आप अपने रिमाइंड के लिए यहाँ पर अगर लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पर बिजी के अंदर कहता है कि अगर आप F10 बटन दबा देंगे तो कैलकुलेटर आ जाता है आपके पास निकल कर। F10 बटन दबाने पर कैलकुलेटर हमारे पास आ जाता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कैश का लेजर निकाल लिया और कैश का लेजर निकालने के साथ साथ हमने यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें भी देख ली, बाकी क्या क्या ऑप्शंस हमारे क्या क्या वर्क करेंगे हमने उसके बारे में भी यहाँ पर जान लिया। अब आगे अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, टेल मी टोटल बैंक बैलेंस। हमसे ये कहता है कि हमें यहाँ पर ये बता दो कि हमारे पास हमारे बैंक का बैलेंस क्या है। अब आप अपने बैंक का बैलेंस देखना चाहते हैं, बैंक का बैलेंस देखना है तो उसके लिए भी आपको अपने कीबोर्ड पर Alt के साथ L ही बटन दबाना है और जो भी आपका बैंक है उस बैंक का नाम डालना है और यहाँ पर वो डेट डालनी, जब से लेके जब तक आप देखना चाहते हो। तो आपने डेट डाली और नीचे मिलेगा आपको यहाँ पर कोई नरेशन देखनी है तो यस कर देना यहाँ पर, और कोई आपको चेक नंबर NEFT है ये सब चीज़ें देखनी है तो उसके लिए चालू करना शो बैंक इंस्ट्रूमेंट डिटेल, यस करोगे और F2 बटन दबाओगे और जैसे यहाँ पर यस करने के बाद F2 बटन दबाओगे तो आपके पास यहाँ पर सारी की सारी ट्रांजेक्शन निकल कर आ जाएगी और हर एक एंट्री के अंदर जो भी आपने चेक लिया है, NEFT है, RTGS है या जो भी ट्रांजेक्शन रहेगी वो सारी की सारी आप यहाँ पर ट्रांजेक्शन क्या कर पाओगे, देख पाओगे। और यहाँ पर आपका जो बैंक के अंदर बैलेंस है वो भी आपको दिखाई देगा। कह रहा है कि 3,47,090 रुपये आपके पास क्या आएगा, बैंक के अंदर आपका बैलेंस है, ठीक है। अब हम इसकी भी PDF फाइल बनाना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर भी Alt E बटन दबाना रहेगा और जिस लोकेशन में हम यहाँ पर सेव करना चाहते हैं यहाँ से इसके पाथ को डिसाइड करेंगे। तो हमने फोल्डर बना रखा था 2 के अंदर और यहाँ पर हमने ऑलरेडी फोल्डर बनाया है 5 के अंदर, ओके बटन दबाया, देन हमने यहाँ पर ओके किया और अब आप अगर देखेंगे तो आपकी कुछ PDF फाइल यहाँ पर इस तरह से बनकर आ जाती है। ये आपका एक्सिस बैंक का लेजर यहाँ पर आप देख पा रहे हो आ रहा है आपके पास, क्लियर है। तो यहाँ से हम बैंक का लेजर देख पा रहे हैं। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा हमसे, अगला क्वेश्चन पूछा है शो टोटल स्टॉक बैलेंस एंड वैल्यू। कहता है कि आप हमें ये बता दो कि हमारे पास टोटल स्टॉक क्या है और हमारे पास जो टोटल स्टॉक है उस टोटल स्टॉक की वैल्यू क्या है। तो आपको टोटल स्टॉक और उसकी वैल्यू दोनों देखनी है।
तो एक तो शॉर्टकट की है आपके पास, ऑल्ट या कंट्रोल एस बटन दबाओ, डायरेक्ट निकाल पाओगे। लेकिन दूसरा तरीका आपको है, डिस्प्ले में जाओ, डिस्प्ले में जाने के बाद आपको दिखाई देगा यहाँ पर स्टॉक स्टेटस, और यहाँ पर दिखाई देगा क्लोजिंग स्टॉक, अल्फ़ाबेटिकल, बैलेंस ओनली, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑल आइटम, और यहाँ चालू करोगे आप शो वैल्यू ऑफ आइटम, यस करने के बाद जैसे अब आप देखोगे यहाँ पर, तो अब आप यहाँ पर सारी डिटेल देख पाओगे। क्या डिटेल देख पाओगे, तो कह रहा है कि आपके पास जो टोटल स्टॉक है वो 641 है, और आपके पास जो टोटल स्टॉक की वैल्यू है वो 14,36,640 रुपये का आपके पास स्टॉक का बैलेंस अवेलेबल है। इसके अंदर और भी ऑप्शंस आते हैं आपके पास। जब आप स्टॉक का बैलेंस देखते हो ना, तो कहता है कि सारे स्टॉक देखना है, या ग्रुप ऑफ आइटम, या कोई सिंगल आइटम का स्टॉक देखना है, या कुछ सेलेक्ट आइटम करके देखनी है 2-3 आइटम कि हमारे पास इन 2-3 आइटम में क्या स्टॉक हैगा, तो आप वो देख पाते हो यहाँ से इस तरह से। और अगर आप एक बार में एक साथ देखना चाहते हो तो ऑल आइटम करोगे तो एक बार में आपका एक साथ आ जाएगा। और अब हमें इसकी दोबारा पीडीएफ या एक्सेल फाइल बनानी है, तो हम ऑल टी बटन दबाएंगे। तो अभी तक हमने क्या करा था, पीडीएफ फाइल बनाई थी। हम यहाँ पर एक्सेल फाइल भी बनाकर देख लेते हैं कि हमारे स्टॉक की एक्सेल फाइल किस तरह से बनेगी। हमने डेस्कटॉप को चूज़ किया, फोल्डर 2 को चूज़ किया, प्रोजेक्ट क्वेश्चन आंसर 5 के अंदर सेव करना है, तो 5 को चूज़ किया, ओके किया, और देन हमने यहाँ पर भी इसे ओके कर दिया। और जैसे अब आप ओके कर दोगे तो अब आपने की ये जो फाइल है वो एक्सेल फाइल में बन के तैयार होगी, ओपन होगी। आप इसको ओपन करोगे तो कुछ इस तरह से आपके पास यहाँ पर एक्सेल फाइल बन जाएगी। ये आपके पास क्या आ गया, स्टॉक आ गया, देखो इस तरह से। और ये स्टॉक आपका एक्सेल में ओपन हो रहा है। आगे हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, शो शीना इंटरनेशनल लेजर बैलेंस। अब हमारे पास एक कस्टमर है, इस पार्टी का नाम है शीना इंटरनेशनल। हमें देखना है कि हमें शीना से कितना अमाउंट लेना है या उसका लेजर का बैलेंस क्या है। तो हम शीना का लेजर बैलेंस देखना चाहते हैं तो आपको ऑल्ट एल बटन दबाना है। क्या बटन दबाना है, ऑल्ट एल बटन दबाना है। यहाँ पर नाम रखना है शीना, और जैसे आप शीना नाम रखोगे तो यहाँ पर कब से लेके कब तक, तो हमने बोला 1/4 से लेकर 31/3 तक, तो हमने यहाँ पर 31/3 डेट डाली। और यहाँ पर आपने चालू किया शो बैंक इंस्ट्रूमेंट डिटेल, और हमने क्या क्या आइटम बेची है वो भी देखनी है, तो उसके लिए हम ये ऑप्शन भी चालू कर देते हैं। अभी हम बिना ऑप्शन चालू करके देखते हैं कि हमें कितना बैलेंस लेना है। तो देखो कह रहा है कि आपने जो सेल किया था वो 2,62,500 रुपये का सामान बेचा था, 1 लाख रुपए ले लिए। तो यहाँ पर अब क्या दिखा रहा है आपको, 1,62,500 रुपये दिखा रहा है। अब यहाँ पर अगर किसी भी पार्टी का आप डेबिट बैलेंस देखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपको उस पार्टी से उतना ही अमाउंट यहाँ पर क्या करना है, रिसीव करना है, लेना है। और अगर हम यहाँ पर किसी भी पार्टी का क्रेडिट बैलेंस देखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हमें उस पार्टी को उतना ही अमाउंट क्या करना है, यहाँ पर पे करना है, देना है यहाँ पर। और हमें यहाँ पर ये देखना है कि हमने इस पार्टी को क्या क्या स्टॉक आइटम बेची है। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, चालू करेंगे शो वैल्यू ऑफ स्टॉक आइटम, और यहाँ पर देख पाएंगे यहाँ पर डिटेल आ जाएगी कप बोर्ड और कहता है शिंग। ये दोनों चीज़ें आपने यहाँ पर क्या करी है, इस पार्टी को बेची है 135 क्वांटिटी इस रेट में, 20 क्वांटिटी इस रेट में, टोटल क्वांटिटी। और टोटल अब आप देख पाओगे यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, अमाउंट भी दिखाई दे रहा है। क्लियर है। और अब आप इसकी अगर पीडीएफ फाइल बनाना चाहते हैं तो ऑल टी बटन दबाएंगे, पीडीएफ पे क्लिक करेंगे, और जिस लोकेशन के अंदर या जहाँ पर सेव करना है यहाँ से उसका पाथ दे देंगे। तो पाथ दिया आपने यहाँ पर विजिट टू, और हमने फोल्डर बना रखे थे यहाँ पर प्रोजेक्ट नंबर 5 के अंदर, ओके करेंगे, और देन यहाँ पर भी ओके कर देंगे। तो यहाँ पर अब हमारी पीडीएफ फाइल यहाँ पर क्या हो जाएगी, बन जाएगी इसकी। इसमें आप देख पाओगे सारी डिटेल समझी आ जाएगी।
अगर हमसे कोई भी पार्टी डिटेल मांगती है तो इस तरह से आप निकाल कर डिटेल दोगे। अब आगे आपसे पूछा गया है शो रेडियो आइटम नेम और बैलेंस। अब हमसे सिंपल एक क्वांटिटी का या एक आइटम का पूछा गया है कि स्टॉक क्या है। तो पहला तो तरीका ये था कि आप कहाँ पर आ जाओ, आप आ जाओ सिंपल स्टॉक के अंदर, यहाँ आकर देख लो और यहाँ ढूंढो रेडियो। दूसरा तरीका ये था कि आप स्टॉक में आए और यहाँ पर आपने डाला वन आइटम और क्या नाम डाला यहाँ पर रेडियो, तो रेडियो का स्टॉक निकल कर आया आपके पास। तीसरा तरीका और सबसे आसान तरीका, कंट्रोल के साथ डी बटन दबाया आपने। क्या बटन दबाया? कंट्रोल डी। और कंट्रोल डी से कहता है कि आपका यहाँ पर क्या निकलेगा, आइटम लेजर निकलेगा, एक सिंगल आइटम का। तो यहाँ पर आपने यहाँ क्या लिखा, नाम लिखा रेडियो और F2 बटन दबाया। और जैसे अब आप यहाँ पर F2 बटन दबाते हैं तो देख पाते हैं, क्या देख पाते हैं यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि आपने इस आइटम की टोटल जो क्वांटिटी खरीदी है वो 80 क्वांटिटी खरीदी है, आपने 48 क्वांटिटी सेल कर दी और अभी आपके पास जो बैलेंस है वो सिर्फ 32 पीस का यहाँ पर आपके पास बैलेंस अवेलेबल है। और अब हम इसकी PDF फाइल बनाना चाहते हैं तो Alt बटन दबाएंगे, इसकी यहाँ से PDF फाइल जहाँ पर भी हमें सेव करनी है उस लोकेशन में यहाँ पर हम क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है शो टोटल सेल अमाउंट विद क्वांटिटी। कहता है कि हमें ये बता दो कि हमने टोटल कितनी वैल्यू की सेल करी है और इसके साथ साथ हमने कितनी क्वांटिटी बेची है। हमें दोनों चीज़ें देखनी है, वैल्यू प्लस क्वांटिटी। और अगर आप वैल्यू प्लस क्वांटिटी दोनों देखना चाहते हैं तो आपको आना रहता है ट्रांजैक्शन के अंदर और आपको मिलेगा यहाँ पर सेल, और सेल के अंदर मिलेगा आपको सेल लिस्ट। सेल लिस्ट पर आप क्लिक करोगे, स्क्रीन पर आओगे, एंटर करोगे डेट कब से लेके कब तक, तो हमने 1/4 से 31/3 डेट डाल दी और यहाँ पर आप चालू कर देना शो मटेरियल सेंटर यस और शो वैल्यू ऑफ आइटम यस, और यस करने के बाद एंटर बटन दबाना। और जैसे ही आप यहाँ पर एंटर बटन दबाओगे तो यहाँ पर अब आप डिटेल देख पाओगे। क्या डिटेल देख पाएंगे? सबसे पहले आप अगर देखोगे यहाँ पर तो डेट आ जाएगी, डेट के बाद बिल नंबर, पार्टी का नाम, आइटम, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास आ जाएगी क्वांटिटी, प्राइस और लास्ट में अमाउंट। तो देखोगे आप टोटल क्वांटिटी आ गई आपके पास और टोटल क्वांटिटी के बाद आप देखोगे टोटल अमाउंट आपके पास आ गया। टोटल क्वांटिटी 1400 और टोटल अमाउंट 38,85,000, यानी कि जो टोटल क्वांटिटी आपने बेची है वो 1400 बेची है और आपने जो टोटल सेल करी है वो 38,85,000 की करी है। और अगर हमसे सिर्फ सेल की वैल्यू पूछी जाती ना तो आप सिंपल ऑल डेल बटन दबाते और यहाँ पर क्या डाल देते, सेल्स, और सेल्स डालने के बाद F2 बटन दबा के अगर सेव करते तो आप देखते आपको यहाँ पर टोटल वैल्यू बताता कि 38,85,000 रुपये का हमने टोटल सेल किया। जब क्वांटिटी पूछी जाएगी तो आपको क्या करना रहेगा, सेल की लिस्ट निकालनी रहेगी, वहाँ से आपके पास क्वांटिटी डिटेल आ जाएंगी सारी। अब अगर इसकी PDF फाइल बनानी है तो वही Alt बटन दबा कर PDF फाइल बना लेंगे आप, और जहाँ सेव करना है उसे आप उस लोकेशन में आप यहाँ से क्या कर देंगे, सेव कर देंगे हम। अब इसके बाद हमने ये सेल की लिस्ट निकाली थी, इसकी PDF फाइल बनानी तो वही Alt बटन दबाएंगे और जिस लोकेशन में आप यहाँ से सेव करना चाहते हैं उस लोकेशन का पाथ डिसाइड करके आप उसको भी उस लोकेशन में सेव कर देंगे। तो आपका यहाँ पर सेव हो गया। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है शो टोटल परचेज अमाउंट विद क्वांटिटी। कहता है कि हमें यहाँ पर ये बता दो कि हमने टोटल कितनी वैल्यू की परचेज करी है और उस टोटल वैल्यू की क्वांटिटी क्या है। क्वांटिटी और वैल्यू दोनों देखनी है हमें, तो क्वांटिटी और वैल्यू दोनों देखनी है तो क्या करना होगा, परचेज के अंदर आएंगे, लिस्ट निकाल लेंगे, एंटर बटन दबाएंगे, F2 बटन दबाएंगे और जैसे आप F2 बटन दबाओगे तो यहाँ पर अब आप क्या देख पाओगे, डिटेल देख पाओगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा ड्रैग करके इधर कर लेते हैं, एक बराबर
और यहाँ से हमने इसको भी कर लिया, क्वांटिटी भी कर ली, आइटम भी कर ली, प्राइस भी, और बिल नंबर को भी थोड़ा ड्रैग कर लिया। तो अब आप देखोगे नीचे तो टोटल आपने जो क्वांटिटी खरीदी है वो 2041 क्वांटिटी खरीदी है, और जो टोटल आपकी वैल्यू है परचेजिंग की वो 44,96,80 रुपये का आपने खरीदा है। और अगर आप ऑल टेस्ट बटन दबाओगे और यहाँ पर अगर सिंपल परचेज लिखोगे तो परचेज की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ठीक है, तो हमारी टोटल परचेज आ गई यहाँ पर। और पीडीएफ बनाने के लिए सेम वही तरीका, ऑल्ट ई बटन दबाकर। आगे अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, शो डे बुक बैलेंस एज ऑन 30 अप्रैल। और 30 अप्रैल की डेट में हमारा डे बुक का बैलेंस क्या है, हमें डे बुक देखनी है। तो डे बुक अगर आप देखना चाहते हो तो आपको डे बुक देखने के लिए आना रहेगा डिस्प्ले के अंदर, और आपको मिलेगा अकाउंट बुक। अकाउंट बुक के अंदर मिलेगा आपको डे बुक। नो करोगे यहाँ पर, नो करने के बाद आप यहाँ पर F2 बटन दबा के जब सेव करोगे तो आपके पास यहाँ पर डे बुक निकल कर आ जाएगी कुछ इस तरह से। यहाँ पर आप देखोगे डे बुक के अंदर आपने जो भी ट्रांजेक्शन करी है वो सारी ट्रांजेक्शन आएगी, चाहे वो परचेज हो, चाहे सेल हो, चाहे रिसिप्ट्स की एंट्री हो, पेमेंट की एंट्री हो, कॉन्ट्रा वाउचर हो, परचेज रिटर्न हो, सेल रिटर्न हो। आपने XYZ कुछ भी ट्रांजेक्शन करी है तो वो सभी ट्रांजेक्शन आप कहाँ पर देख पाएंगे, डे बुक के अंदर आप यहाँ पर देख पाते हैं। अगला क्वेश्चन अब आपसे पूछा है, शो ऑल सन्डी क्रेडिटर्स बैलेंस। अब यहाँ पर ये कहता है कि हमें जितने भी हमारे सन्डी क्रेडिटर्स हैं हमें उनका बैलेंस देखना है कि हमें टोटल आउटस्टैंडिंग क्या पे करनी है, देनी है। तो आपको अगर सन्डी क्रेडिटर्स का बैलेंस देखना है तो आपको क्या करना होगा, आप अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल के साथ बी बटन दबाएंगे, या फिर डिस्प्ले में आकर फाइल जेट में आकर बैलेंस शीट हॉरिजॉन्टल, और यहाँ पर चालू करेंगे अपडेट बैलेंस शीट स्टॉक। आप अपडेट करेंगे बैलेंस शीट स्टॉक को, F2 बटन दबाएंगे और यहाँ पर मिलेगा आपको करंट लायबिलिटीज़। क्या मिलेगा, करंट लायबिलिटीज़ मिलेगा। इस पर हम एंटर करेंगे और इस पर एंटर करेंगे तो अब आप यहाँ पर देख पाएंगे आपके पास क्रेडिटर्स का बैलेंस आ जाएगा। लेकिन आप यहाँ पर देखोगे तो आपको एक चीज़ और देखने के लिए मिलेगी। क्या देखने के लिए मिलेगा, आपको कुछ क्रेडिटर्स का तो यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस देखने के लिए मिल रहा है और कुछ क्रेडिटर्स का यहाँ पर आपको डेबिट बैलेंस देखने के लिए मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, आपने अगर हम यहाँ पर आयशा का लेजर निकालें कंट्रोल के साथ एल बटन दबाकर, तो यहाँ पर अब आप देखोगे कि आपने आयशा से 3,05,000 का सामान खरीदा था, लेकिन जब पैसे देने की बारी आई तो आपने उसको एक बार 30,000 और एक बार 3.5 लाख रुपए, 3,80,000 रुपये आपने दे दिए। और कितना बैलेंस ज़्यादा दे दिया, तो कह रहा है कि 75,000 आपने बैलेंस यहाँ पर ज़्यादा पे कर दिया। और हमको मालूम है अगर किसी भी पार्टी का हमारा डेबिट बैलेंस आ जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, उतना ही अमाउंट हमें लेना होता है। इसलिए यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर आपके जो 4 क्रेडिटर्स हैं, इन 4 क्रेडिटर्स को आपने क्या कर दिया, ज़्यादा पेमेंट कर दी और आपने परचेज कम करी है। और इन बाकी सभी से हमने क्या करा है, परचेज करी है, लेकिन हमने इनको पैसे कम दिए, ज़्यादा नहीं दिया। इसलिए इन सभी का क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है और ये हमारे लिए क्या है, आउटस्टैंडिंग है, देनदारी हमें पे करना रहेगा। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, शो ऑल सन्डी डेटर्स बैलेंस। यहाँ पर कहता है कि अब आप क्या करो, डेटर्स का बैलेंस बता दो। डेटर्स कौन लोग, डेटर्स हमारे वो सभी लोग जिनको हमने उधार में सामान बेचा हुआ था। अब हमें देखना है कि टोटल अमाउंट हमें उनसे कितना लेना है, तो वो अमाउंट देखने के लिए आपको आना रहेगा वही बैलेंस शीट में ही। बैलेंस शीट की दूसरी साइड, एसेट साइड, आप आओगे करंट एसेट्स के अंदर और यहाँ देखोगे डेटर्स। और जैसे अब अगर आप डेटर्स देखोगे तो आपके पास यहाँ पर डेटर्स का बैलेंस निकल कर आ जाएगा। और डेटर्स का बैलेंस आप देखोगे तो कुछ डेटर्स का यहाँ पर डेबिट बैलेंस है और 3 जो डेटर्स है इनका यहाँ पर क्या दिखा रहा है, आपको क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है। हमको मालूम है अगर किसी भी पार्टी का क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा तो उसका मतलब क्या होगा, वो अमाउंट हमें पे करना है। अब डेटर्स का क्रेडिट बैलेंस क्यों आ रहा होगा, एंटर बटन दबाओगे और यहाँ पर कंट्रोल एल बटन दबाओगे। अब देखोगे आप कहता है कितने के सामान खरीदा, 10,400 का, और टोटल वैल्यू क्या है यहाँ पर कह रहा है कि 76,000 रुपये आपने इसको पेमेंट करी। 10,000 का सामान खरीदा और 76,000 रुपये इससे आपने रिसीव कर लिए, तो बैलेंस कितना ज़्यादा रिसीव कर लिया, 66,000 रुपये। हमने सिर्फ और सिर्फ 10,000
400 का ही सामान बेचा था और रिसीव करे हमने 76,400 रुपये, तो हमने 66,000 रुपये ज़्यादा रिसीव कर लिए। तो यहाँ पर इस वजह से इसका क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है, यानी कि ये जो 3 पार्टियाँ हैं, इन 3 पार्टियों से हमने पैसे ज़्यादा ले लिए, इसलिए इन 3 पार्टियों का हमें यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पर क्या करना होगा, इसे पेमेंट करनी होगी या हम और सामान इन्हें बेचेंगे। अब आगे कहता है शो ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट। कह रहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट हमें देखना है कि हमें ग्रॉस प्रॉफिट क्या हुआ है। अब सवाल आता है ग्रॉस प्रॉफिट होता क्या है। ग्रॉस प्रॉफिट सामान बेचने के तुरंत बाद आपको जो प्रॉफिट होता है वो कहलाता है ग्रॉस प्रॉफिट। जैसे कि आपने कोई सामान 100 का खरीदा और आपने इसे 500 का बेच दिया, तो प्रॉफिट कितना हुआ, हमें 400 रुपये प्रॉफिट हुआ, ये कहलाता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन मैं कहूँ हमने जो प्रॉफिट कमाया उसमें हमारा 100 रुपये खर्चा भी हो गया, तो अब हमारा प्रॉफिट कितना बचा, 300 रुपये बचा। जो 300 रुपये हमारा प्रॉफिट बचा है वो कहलाता है हमारा नेट प्रॉफिट। जब हम अपने सभी खर्चों को घटा देते हैं तो उससे हमारा क्या निकल कर आ जाता है, नेट प्रॉफिट निकल कर आ जाता है। और ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर हम उन खर्चों को माइनस करते हैं जो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जो फैक्ट्री के अंदर खर्चे हुए हैं या सामान को बनाते वक्त या खरीदते वक्त खर्चे हुए, वो कहलाते हैं हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो अभी हमें फिलहाल ग्रॉस प्रॉफिट देखना है क्या आ रहा है हमारा। तो ग्रॉस प्रॉफिट भी आपको बैलेंस शीट के अंदर ही मिलेगा। प्रॉफिट फॉर द पीरियड के अंदर अगर आप आओगे और यहाँ पर देखोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट कह रहा है कि आपको जो हुआ है वो 8,25,760 रुपये का आपको ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर हुआ है और नेट प्रॉफिट आपका ये है। और अब अगर आप यहाँ पर ऑल्ट टी बटन दबाओ तो आपसे पूछेगा, या अगर मैं यहाँ पर भी करूँ तो यहाँ पर पूछेगा क्या करना है, बैलेंस शीट प्रिंट करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिंट करना है, ट्रेडिंग अकाउंट प्रिंट करना है। ओके करोगे और ओके करने के बाद अब अगर आप यहाँ पर प्रीव्यू देखोगे ना तो कंप्लीट बैलेंस शीट का आप यहाँ पर प्रीव्यू देख पाओगे। तो सबसे पहले आपका बैलेंस शीट आ गई, उसके बाद आप देखोगे तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट, और ट्रेडिंग अकाउंट के नीचे आप यहाँ पर देख पाओगे आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आगे हमें इसकी पीडीएफ बनानी है तो हम ऑल्ट टी बटन दबा के पीडीएफ बना लेंगे और जहाँ पर भी हमें सेव करना है उस लोकेशन में हम इसे सेव कर लेंगे। अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर क्या पूछा गया है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है शो ट्रायल बैलेंस विद डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट। हमें क्या देखना है, ट्रायल बैलेंस देखना है डेबिट और क्रेडिट अमाउंट के साथ। ट्रायल बैलेंस अगर आपको देखना है डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट के साथ तो वो देखने के लिए आप आओगे ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक, बैलेंस ओनली, ऑल आइटम, और यहाँ पर आप F2 बटन दबाओगे और जैसे अब आप F2 बटन दबाओगे आपके पास ट्रायल बैलेंस निकल कर आ जाएगा। दोबारा देखते हैं कहाँ पर आकर, फाइंड रिजल्ट के अंदर ट्रायल बैलेंस, क्लोजिंग, बैलेंस ओनली, ऑल अकाउंट, और अब आप यहाँ पर F2 अगर बटन दबाते हो तो आपके पास ट्रायल बैलेंस निकल कर आ जाता है। ट्रायल बैलेंस होता क्या है, ट्रायल बैलेंस के अंदर हम हर एक पार्टी का या हर एक अकाउंट का यहाँ पर क्या देख पाते हैं, क्लोजिंग बैलेंस देख पाते हैं। जितनी भी हमने ट्रांजैक्शन करी है, चाहे वो हमारी किसी पार्टी से रिलेटेड हो, चाहे हमारा कोई एक्सपेंस हो, चाहे कोई कैश हो, बैंक हो, परचेज अकाउंट हो, सेल अकाउंट हो, हम हर एक पार्टी का यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस देख पाएंगे। अब आगे पूछा आपसे पार्टी वाइज डे बुक। पार्टी वाइज डे बुक या सिंपल पार्टी लेजर, दोनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन पार्टी वाइज डे बुक अगर आपको देखनी है तो बिजी के अंदर एक अलग से ऑप्शन आता है आपके पास। यहाँ पर पार्टी डे बुक, एंटर बटन दबाओगे और यहाँ पर किसी भी पार्टी का नाम डालोगे और एंटर करोगे तो आपके पास उस पार्टी का लेजर निकल कर आ जाएगा। और यहाँ पर आपको बेसिकली क्या करता है, डिटेल देता है कि आपने उस पार्टी से क्या सामान खरीदा, कितनी क्वांटिटी खरीदी, यानी कि एक तरह से लेजर बैलेंस ही है। जैसे कि हमने पहले ऑल्ट एल बटन दबाकर देखा था और हमने लास्ट टाइम ऑप्शन चालू किया था शो आइटम डिटेल्स। यहाँ दोनों तरह से हम देख सकते हैं, लेजर निकाल के भी देख सकते हैं और पार्टी वाइज डे बुक भी देख सकते हैं, कहाँ पर आकर, अकाउंट बुक के अंदर आकर। अगला क्वेश्चन अब हमसे पूछा गया है शो ऑल पार्टी आउटस्टैंडिंग बैलेंस रिसीवेबल। अब कहता है ये कि हमें यहाँ पर रिसीवेबल बैलेंस देखना है। रिसीवेबल किससे हमें लेना होगा, हमने जिन भी डेटर्स को यहाँ पर सामान बेचा था वही उन्हीं लोगों से हम यहाँ पर रिसीव करेंगे, या फिर अगर हमने किसी परचेज पार्टी को एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया तो वो भी हमारे लिए यहाँ पर क्या बन जाता है, रिसीवेबल बन जाता है।
तो अब अगर यहाँ पर आओगे डिस्प्ले के अंदर आउटस्टैंडिंग एनालिसिस, आउटस्टैंडिंग एनालिसिस में आपको मिलेगा अमाउंट रिसीवेबल, एंटर करोगे, ऑल अकाउंट करोगे और जैसे यहाँ पर एंटर बटन दबा दोगे तो यहाँ पर अब आप देख पाओगे आपको अमाउंट रिसीवेबल दिखा रहा है 35,04,815 रुपये। इतना टोटल अमाउंट आपको रिसीव करना है। इसमें आप देखोगे तो आपके ही क्रेडिटर भी शामिल है। क्यों? क्योंकि हमने इनको एक्स्ट्रा पैसे दे दिए थे आयशा को। अगर मैं लेज़र निकालूँ आयशा का और F2 बटन दबाऊँ तो देखोगे आपने इससे परचेज़ किया था और आपने 3,05,000 का सामान खरीदा और 380 दे दिया आपने, तो 75,000 रुपये एडवांस हो गए। तो ये भी हमें क्या लेना है, पैसे लेने हैं। तो इसलिए हमें ये भी 75,000 कहाँ दिखा रहा है, रिसीवेबल में बैलेंस दिखा रहा है। अब आगे आपसे क्या पूछा, शो ऑल पार्टीज आउटस्टैंडिंग बैलेंस पेबल। हमें यहाँ पर पेबल बैलेंस देखना है। तो पेबल बैलेंस देखने के लिए आप क्या करोगे, अमाउंट पेबल में आओगे, यहाँ पर ही अमाउंट पेबल, ऑल अकाउंट और यहाँ पर F2 बटन दबाओगे तो यहाँ पर अब आपका क्या आ जाएगा, पेबल बैलेंस आ जाएगा। तो 33,79,285 रुपये आपका क्या है, पेबल बैलेंस है। इसके बाद आगे आपसे पूछा गया अगला क्वेश्चन। अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया शो ऑल सन्डी डेटर्स बैलेंस। ये देखना आपको, ये हमने बैलेंस शीट से देखा था और इस रिपोर्ट से भी हम देख सकते हैं। कहाँ पर आकर हम आएंगे, अमाउंट रिसीवेबल के अंदर और यहाँ मिलेगा आपको ग्रुप ऑफ अकाउंट और क्या डालोगे अब आप यहाँ पर नाम, यहाँ हम नाम डालेंगे सन्डी डेटर्स। तब आप डेटर्स डालोगे तो आपको डेटर्स का बैलेंस ही दिखाई देगा। वो जो आपके क्रेडिटर वाले बैलेंस है, रिसीवेबल वाले, वो बैलेंस इसके अंदर इंक्लूड नहीं होंगे, शामिल नहीं होंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ डेटर के ही यहाँ पर बैलेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है शो ऑल पार्टीज, शो ऑल सन्डी क्रेडिटर्स आउटस्टैंडिंग बैलेंस। और अब हमें सन्डी क्रेडिटर का आउटस्टैंडिंग बैलेंस देखना है तो यहाँ पर अमाउंट पेबल और हम करेंगे अब ग्रुप ऑफ अकाउंट और यहाँ पर हम क्या करेंगे, नाम डालेंगे सन्डी क्रेडिटर्स का, एंटर करोगे तो यहाँ पर आपके पास सन्डी क्रेडिटर्स का ही बैलेंस आएगा। अब इसके बाद आगे आपसे अगला क्वेश्चन पूछा, दोबारा देखो, शो ऑल आइटम क्लोजिंग स्टॉक। आइटम का क्लोजिंग स्टॉक हम पहले से ही देख पाए थे डिस्प्ले के अंदर आकर, स्टॉक स्टेटस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस ओनली, ऑल आइटम, ऑल MC, F2 बटन दबाकर सेव करोगे तो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक निकल कर आ जाता है। अगला क्वेश्चन हम आपसे पूछा शो ऑल आइटम ऑफ वन ग्रुप जनरल। हमने अगर कोई ग्रुप बना रखा है जनरल के हिसाब से तो वो उसका भी हम स्टॉक यहाँ पर देख सकते हैं। आपको अगर आपने कोई ग्रुपिंग करी है तो आप अगर यहाँ पर ग्रुप ऑफ आइटम डालोगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। लेकिन हमने फिलहाल कोई ग्रुप नहीं बनाया हुआ, एक ही ग्रुप था इसके अंदर जनरल। तो जनरल के ग्रुप के अंदर हमने जो भी स्टॉक डाले थे उसकी डिटेल्स यहाँ पर हमारे पास आ रही है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया शो ऑल आइटम क्लोजिंग स्टॉक डिटेल वाइज। अब आपसे कहता है कि हमें डिटेल वाइज स्टॉक की डिटेल दो कि हमने कितना सामान खरीदा था, कितना बेचा है और उसके बाद हमारे पास टोटल स्टॉक का बैलेंस क्या बचा हुआ है। तो आपको डिटेल देखनी है। तो डिटेल वाइज स्टॉक अगर आप आओगे स्टॉक के अंदर और अब क्लोजिंग स्टॉक, अब आपको बैलेंस ओनली नहीं देखना, यहाँ पर हमें देखना है डिटेल। हम डिटेल पे क्लिक करेंगे, ऑल आइटम, ऑल आइटम पे क्लिक करने के बाद आगे हम यहाँ पर F2 बटन दबाएंगे और जैसे आप F2 बटन दबा दोगे तो आपके पास डिटेल आ जाएगी। अब डिटेल देखो क्या आ रही है। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक क्वांटिटी। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक आपका जो भी आपका लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक होता है वही नए फाइनेंशियल ईयर में जाकर आपका ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। तो कोई भी आपका लास्ट ईयर का जो भी स्टॉक होगा वो ओपनिंग स्टॉक में दिखाई देगा। उसके बाद आता है आपके पास क्वांटिटी इन। क्वांटिटी इन का मतलब होता है कि आपने परचेज क्या की, क्वांटिटी आउट आपने सेल किया गया और क्लोजिंग क्वांटिटी आपके पास बचा गया। देखो 70 खरीदे थे बेचे 0 तो बैलेंस बचा 70, 55 खरीदे बेचे 50 तो बैलेंस बचा 5 बचा। और यहाँ पर अगर आप एंटर बटन दबा दो तो उसकी डिटेल भी आ जाएगी, किससे खरीदा, किसको बेचा और लास्ट में आपके पास उस पर्टिकुलर आइटम का स्टॉक क्या बच गया। इसके बाद आगे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है शो वन आइटम डेबू। अब हमें एक आइटम की डेबू या एक आइटम का लेजर।
आइटम का लेजर देखने के लिए तो मैंने आपको बताया ही था, कंट्रोल डी बटन दबाना है, और आइटम की डे बुक अगर आपको देखनी है तो इन्वेंट्री के अंदर आना है और यहाँ पर आइटम की डे बुक मिलेगी। आइटम डे बुक या आइटम का लेजर दोनों का एक ही मतलब होता है, सेम रिपोर्टिंग आपको देखने के लिए मिलती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया यहाँ पर, शो ऑल आइटम मटेरियल सेंटर एनसी वाइज। हमें यहाँ पर क्या देखना है, स्टॉक देखना है, शो ऑल आइटम मटेरियल सेंटर के हिसाब से। मटेरियल सेंटर तो हमने यहाँ पर देखा हुआ ही था, स्टॉक के अंदर हमने देख लिया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शो ऑल नेगेटिव आइटम स्टॉक। हम यहाँ पर क्या देखना चाहते हैं, नेगेटिव स्टॉक देखना चाहते हैं कि हमने कभी एक्स्ट्रा तो सेल नहीं कर दिया। तो आपको अगर नेगेटिव स्टॉक देखना है तो वो देखने के लिए आपको आना रहेगा इन्वेंट्री समरी के अंदर, और यहाँ मिलेगा आपको चेक नेगेटिव स्टॉक। चेक नेगेटिव स्टॉक पे क्लिक करोगे, ऑल आइटम पे क्लिक करोगे, और यहाँ पर अब अगर आप F2 बटन दबा दोगे तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि आपके पास एक आइटम है फूड स्टॉक जिसकी आपके पास 38 क्वांटिटी क्या जा रही है, नेगेटिव जा रही है, यानी कि आपने एक्सचेंज सेल कर दी यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, शो प्रॉफिट पार्टी वाइज। आप कहते हैं यहाँ पर कि हमने जब भी सामान बेचा तो सामान बेचने पर हमें यहाँ पर क्या प्रॉफिट हुआ है वो हमें जानना है या देखना है। आप अगर यहाँ पर प्रॉफिट देखना चाहते हो, प्रॉफिट की रिपोर्ट, प्रॉफिट की पूरी रिपोर्ट आपको मिलती है MIS रिपोर्ट के अंदर। MIS रिपोर्ट के अंदर अब आप आओगे प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट के अंदर। प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट के अंदर आप सबसे पहला मिलेगा आपको बिल वाइज, यानी कि आपने जो भी सेल किया हर एक बिल के ऊपर आपको क्या प्रॉफिट हुआ। तो आप सबसे पहले अगर देखोगे तो सबसे पहले हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो वैल्यू आपको प्लस में दिखाई दे रही है वो सभी आपका प्रॉफिट है, और जो वैल्यू आपको माइनस में दिखाई दे रही है वो आपका लॉस है। यहाँ पर आपको सेल अमाउंट और यहाँ पर आपको कॉस्ट अमाउंट, यानी कि 1,75,000 का सामान था, हमने बेचा कितने का, वो 262 का। हमें कितना % प्रॉफिट हो गया, क्या सीधा 50% प्रॉफिट हो गया। और यहाँ पर 1,81 की वैल्यू का सामान था, 247 में बेचा, हमें 42% प्रॉफिट हो गया। इसमें भी आप देखोगे 255 का सामान बेचा जिसकी कॉस्ट 170 थी, सीधा हमें 50% प्रॉफिट हो गया। और ये सामान हमने इसकी कॉस्ट थी 53,000 रुपये, 1,03,000 का बेचा, सीधा 91% प्रॉफिट हो गया आपको। और ये सामान जिसकी कॉस्ट थी 2,47,000, वो हमने 2,43,000 में बेचा, सीधा हमें 1% का लॉस हो गया यहाँ पर लगभग। इसी तरह से आप अगर आगे देखोगे तो पार्टी वाइज प्रॉफिट, हर एक पार्टी से हमें क्या प्रॉफिट जनरेट हुआ है और क्या लॉस हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे रिपोर्ट तो यहाँ पर आपको इन सभी पार्टी से जो प्रॉफिट हुआ है वो दिखा रहा है, एक पार्टी से लॉस हुआ है तो वो भी आप यहाँ पर देख पा रहे हो। और इसके बाद आप देखोगे आइटम वाइज प्रॉफिट, यानी कि किस सामान को बेचने पर हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है वो भी आप यहाँ पर देख पाओगे। तो फर्स्ट वाले आइटम में कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं है, ना हमने सेल ही नहीं किया। तो यहाँ पर ये सभी आइटम को बेचने पर देखोगे आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिखा रहा है। इस आइटम पे नो प्रॉफिट नो लॉस, और बाकी सभी आइटम पे आपको जितना जितना प्रॉफिट हुआ है वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट थी। इसके बाद आगे शो सेल रिपोर्ट वन पार्टी ऑल आइटम वाइज। हमने एक पार्टी को क्या क्या सामान बेचा हुआ है हम उसकी डिटेल यहाँ पर देखना चाहते हैं। आपने अगर एक पार्टी को क्या क्या सामान बेचा उसकी डिटेल देखनी है तो सेल एनालिसिस में आना है, और यहाँ पर डालना है आपको पार्टी वाइज स्टैंडर्ड। यहाँ डालोगे आप वन पार्टी, डेट वाइज, और यहाँ पर आप उस पार्टी का नाम डाल देंगे जिस भी पार्टी की आपको डिटेल देखनी है, और F2 बटन दबाएंगे और एंटर करेंगे तो यहाँ पर आइटम वाइज और वन पार्टी डालेंगे, डेट वाइज, और यहाँ पर वन पार्टी और आइटम डालेंगे यहाँ पर हम, और यहाँ पर हम डाल देंगे पार्टी का नाम। यहाँ पर हमने इस पार्टी को जो जो आइटम बेची होगी उसकी डिटेल आ जाएगी। देखो तो ब्लू आर्मी को हमने बैट और डाइनिंग टेबल सेल करी है, एक बार 50 क्वांटिटी और एक बार 36 क्वांटिटी। तो
ये हमने सभी क्वेश्चन आंसर सीख लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है रिपोर्टिंग हमें देखना, वो आज हमने कंप्लीट कर ली और आज की क्लास के अंदर हम इतना ही डिस्कस करेंगे।